दोस्तों, आज की बुक समरी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक पर है, जिसे ऑथर डेल कार्नेगी द्वारा लिखा गया है। लेखक डेल कार्नेगी द्वारा लिखित लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला किताब लोगों के साथ व्यवहार करने की कला प्रदान करती है। यह बुक हमें बताती है कि हम किस प्रकार लोगों के साथ अपना व्यवहार को बेहतर कर सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप जीवन को बेहतर ढंग से जीने की इच्छा रखते हैं तो आपको सुनने की, बोलने की और सीखने की कला विकसित करनी होगी, क्योंकि जीवन के हर पल पर आप कभी सिखाने की और कभी सीखने की भूमिका प्राप्त करते हैं। हम अपनी बुक समरी शुरू करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 1, लोगों से व्यवहार के तरीके। आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। हमें कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना करने से गलती करने वाला अपनी गलती को सुधारता नहीं है, या बहुत कम लोग अपनी गलती को गलती मानते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि उन्होंने जो किया उसमें कितना सही था और कितना गलत है। इसीलिए आलोचना से ज्यादा बेहतर है कि हम यह समझें कि अगर हम उनके जैसी स्थिति में होते तो शायद उनके जैसे ही होते। ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि मैंने एक बार गलती की और बार बार सुनना पड़ा, मैंने 2 बार सही काम किया पर उस बारे में कभी नहीं सुना। प्रशंसा के बिना आपका व्यवहार अधूरा होता है, क्योंकि यह इंसान की प्रशंसा की तड़प को राहत प्रदान करती है। इसीलिए दिल खोलकर तारीफ और उदारता से प्रशंसा कीजिए और लोग आपके शब्दों को दिल में बसा लेंगे और उन्हें जिंदगी भर दोहराते रहेंगे, भले ही आप खुद उन्हें भूल जाएं। दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए। आपने यह तो सुना ही होगा कि शीर्ष पर बने रहने का एक ही तरीका है, वह यह है कि इस बात जानकारी की सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए। लेखक हमें बताते हैं कि इस धरती पर लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वह है लोगों की चाहत के बारे में बात की जाए और उसे पाने का तरीका दिखाया जाए। लोगों को पसंद आने वाले 6 तरीके। इसमें लेखक ने लोगों को पसंद आने वाले 6 तरीकों के बारे में बताया है। पहला तरीका है, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। जो इंसान दूसरों में दिलचस्पी नहीं रखता, उसे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही इंसानों से मनुष्य की असफलताएं निकलती है, इसलिए सक्रिय रूप से दूसरों की बात सुनें, उनकी रुचियों के बारे में जिज्ञासा दिखाएं और उनके जीवन में अपनी सच्ची रुचि दिखाने के लिए खुले प्रश्न पूछें। दूसरा तरीका है मुस्कान। एक साधारण मुस्कान दूसरों को सहज महसूस कराने और उनकी सराहना करने में काफी मदद करती है। यह गर्मजोशी और मित्रता का एक सार्वभौमिक संकेत है। जो लोग मुस्कुराते हैं वे चीजों को बेहतर ढंग से मैनेज करते हैं, पढ़ाते हैं, बेचते हैं और ज्यादा खुश बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मुस्कान में रूखेपन से ज्यादा सूचना होती है, इसीलिए सजा से ज्यादा प्रोत्साहन से सिखाया जा सकता है। तीसरा तरीका, याद रखिए कि किसी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और जरूरी आवाज है। जब आप लोगों के नाम याद रखते हैं तो लोग आपकी सराहना करते हैं। बातचीत में किसी के नाम का उपयोग करने से उन्हें महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस होता है। अगर किसी का यूनिक नाम है तब तो आपको अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपना नाम सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। चौथा तरीका, एक अच्छे श्रोता बने। लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। सबसे ज्यादा हिंसक आलोचक भी शांत हो जाता है अगर वह एक धैर्य और सहानुभूति वाले श्रोता के पास हो। एक ऐसा श्रोता जो शांत हो, भले ही दोष निकालने वाला इंसान किंग कोबरा की तरह फुफकार मार रहा हो और जहर उगल रहा हो। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे लोग आपको ठुकराए, आपकी पीठ पीछे हंसें और आपकी निंदा करें, तो इसका आसान सा तरीका है, किसी को भी देर तक ना सुने, सिर्फ अपनी बातें करें। अगर किसी के बात करते समय आपको कोई आइडिया आए तो उसे अपनी बात पूरी मत करने दे, उसे बातों के बीच में ही रोक दें। पांचवा तरीका, दूसरे इंसान की दिलचस्पी के हिसाब से बात करें। किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उन चीजों पर बात करने से खुलता है जो चीज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बातचीत को उन विषयों के अनुरूप बनाएं जिनमें दूसरे व्यक्ति की रुचि हो। इससे यह पता चलता है कि आप उनकी प्राथमिकताओं और मूल्यों की परवाह करते हैं। छठा तरीका, सामने वाले इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे सच्चाई से करें। दूसरों की ईमानदारी से प्रशंसा करें, उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें और जब उचित हो तब उन्हें श्रेय दें। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और आपकी पसंद बढ़ती है। हम सभी यह जानते हैं कि हमसे मिलने वाला हर इंसान किसी न किसी मामले में बेहतर है, तो आप उससे उस मामले में सीख सकते हैं।
नंबर 3, लोगों को अपनी सोच की ओर लाना। पॉइंट नंबर 1, किसी बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब इसे ना किया जाए। धरती पर बहस का सबसे अच्छा फायदा उठाने का एक ही तरीका है, इससे दूर रहे, इससे वैसे ही दूर रहे जैसे आप सांप और भूकंप से दूर रहते हैं। मान लिया कि आपने दूसरे इंसान पर जीत दर्ज कर ली और उसकी बातों में गलतियां निकाल दी और उसे बेवकूफ सिद्ध कर दिया, तब क्या? आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन उस इंसान का क्या? आपने उसे छोटा महसूस करा दिया, आपने उसके अभिमान को चोट पहुंचाई। पॉइंट नंबर 2, दूसरे इंसान के नजरिए के प्रति सम्मान दिखाएं। कभी ना कहे आप गलत हैं। अगर आप सिर्फ 55% मामलों में सही हो तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर हर रोज $1 मिलियन कमा सकते हैं। और अगर आप खुद 55% समय भी सही नहीं होते तो आपको दूसरों को गलत कहने का क्या अधिकार है? इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी दूसरों की भावनाओं के खिलाफ कुछ भी बोलने और अपनी सोच दूसरों पर ठोकने के प्रति सावधान रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आप गलत है तो तुरंत और सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे स्वीकार कर लेना सीखना चाहिए। लेखक बताते हैं कि हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां छुपाने से यह और अधिक बड़ी हो जाती है, और इसके बाद जब यह सामने आती है तो एक विशाल गलती बन जाती है जिसे हम स्वयं झेलने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए अपनी गलतियां स्वीकार करने का साहस अपने अंदर विकसित करें। यह न सिर्फ दोष और बचाव की भावना दूर करता है, बल्कि उस गलती से होने वाली समस्या भी हल करता है। पॉइंट नंबर 4, दोस्ताना तरीके से शुरुआत कीजिए। डांटने वाले माता पिता, रोष दिखाने वाला बास और पति और उलाहना देने वाली पत्नियों को यह समझना चाहिए कि लोग अपना मन नहीं बदलना चाहते। उनको आपसे सहमति रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, पर हाँ, उनको अपनी सोच की तरफ लाया जा सकता है अगर हम उदार और दोस्ताना हो, बहुत उदार और बहुत दोस्ताना। पॉइंट नंबर 5, दूसरे इंसान से तुरंत हाँ कहलवाएं। सुकरात का तरीका, जिसे अब सुकराती तरीके के नाम से जाना जाता है, हाँ की प्रक्रिया लाने पर आधारित था। वे ऐसे सवाल पूछते थे जिन पर उनके विपक्षी सहमति रखते थे। वे एक के बाद एक सहमतियां लेते रहते थे जब तक उनके पास कई हाँ न हो जाए। वे तब तक सवाल पूछते रहते थे जब तक उनके विरोधी बिना अपमानित महसूस किए उस निष्कर्ष को स्वीकार न कर ले जिसे वे कुछ मिनट पहले विरोध कर रहे थे। पॉइंट नंबर 6, दूसरे इंसान को अपने बारे में ज्यादा बात करने दे। हम सभी ज्यादा कर अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव यह बन गया है, लेकिन हम यह भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम दूसरों को बात करने दें ताकि उनका दिल हल्का हो सके। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास बहुत सारी बातें नहीं होती है, इसीलिए वह थोड़ी देर अपने बारे में बात करने के बाद आपकी बातें सुनने लगता है। पॉइंट नंबर 7, दूसरे इंसान को महसूस करने दीजिए कि आइडिया उसी का है। हम सभी अपने अपने ज्ञान के बारे में दूसरों को यह महसूस कराना चाहते हैं कि हमारे पास उनसे अधिक है, लेकिन अगर आप लोगों को अपनी सोच की तरफ लाने या किसी आइडिया पर लोगों को मनवाने का तरीका यह है कि उनके दिमाग में आइडिया का बीज बो दिया जाए ताकि वह खुद इसमें रुचि लेने लगे और इसके बारे में खुद सोचने लगे। पॉइंट नंबर 8, दूसरे इंसान के नजरिए से चीजों को ईमानदारी से देखें। यह इस किताब का मूल तत्व है कि आप यह सीखें कि दूसरे इंसान की नजरों से किस प्रकार चीजों को देखा जाए। लेखक का कहना है कि अगर इस किताब को पढ़ने के बाद आप सिर्फ एक चीज सीख ले, वह यह कि दूसरे इंसान के नजरिए से कैसे चीजों पर सोचा जाए और अपने साथ साथ दूसरे की आंखों से कैसे चीजों को देखा जाए, अगर आप सिर्फ यह चीज सीखते हैं तो यह आपके करियर को बेहतर बना सकती है। पॉइंट नंबर 9, दूसरे इंसान के आइडियाज और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखिए। हम सभी आइडियाज और इच्छाएं व्यक्त करते हैं। इनमें से कुछ इच्छाएं और विचार गलत भी होते हैं। इसीलिए लेखक बताते हैं कि हमें लोगों के विचारों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि लोग आपको बेहतर ढंग से समझ सकें। किताब की कुछ पंक्तियां हैं कि आपने जो किया उसके लिए मैं आपको दोषी नहीं मानता। अगर आपकी जगह में होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता। पॉइंट नंबर 10, लोगों की नैतिक भावना की अपील करें। हम सभी दिल से आदर्शवादी होने के कारण उन वजहों के बारे में सोचना चाहते हैं जो अच्छे लगते हैं। इसलिए लोगों को बदलने के लिए उनकी अच्छी वजहों की अपील करना सीखें। अगर आप लोगों को अपने ओर लाने की इच्छा रखते हैं तो आपको यह जानना होगा कि किस प्रकार से नैतिक भावना की अपील की जाए। पॉइंट 11, अपने आइडियाज को नाटकीय बनाएं। यह नाटकीय तरीकों का जमाना है। सिर्फ सच बताने से काम नहीं चलता। सच को जीवंत, दिलचस्प और नाटकीय बनाना पड़ता है।
आपको शोमैन के गुण दिखाने होंगे। यह काम फिल्में करती है, टेलीविजन करता है और आपको भी करना होगा अगर आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 12, चुनौती दे डाले। लोगों से काम कराने का तरीका यह है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाए। हम सभी आज प्रतियोगिता के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के तरीके खोज रहा है। इसीलिए आपको भी अपने आप को चुनौती देकर आगे बढ़ाना सीखना होगा और आप लोगों में भी अच्छे काम के प्रति प्रतियोगिता बढ़ाकर सफलता तक ले जा सकते हैं। नंबर 4, एक अच्छा लीडर बने। पॉइंट नंबर 1, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से शुरू कीजिए। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को हमें किस प्रकार से बताया जाता है, यह बात बहुत मायने रखती है। क्योंकि कभी कभी इन गलतियों को बताने से लोग जीवन भर उन गलतियों पर काम नहीं कर पाते हैं। यह एक प्रकार से आलोचना की तरह ही काम करती है। इसीलिए लेखक बताते हैं कि अपने बारे में थोड़ी प्रशंसा सुनने के बाद अपने बारे में कड़वा सुनना आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, लोगों की गलतियों पर परोक्ष रूप से ध्यान दिलाया जाए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कई लोग आलोचना को सच्ची प्रशंसा से शुरू करते हैं और बाद में लेकिन शब्द लगाकर आलोचना जोड़ देते हैं, जिसके कारण पूरी बात बिगड़ जाती है। इसीलिए लेकिन की जगह और शब्द का इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा, ताकि लोगों को बेहतर ढंग से उनकी गलतियों को बताया जा सके और हमारे सहयोगी हमसे ईर्ष्या भी ना करें। पॉइंट नंबर 3, दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताएं। हम सभी कभी ना कभी दूसरों को उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं, लेकिन बताने का तरीका हम सभी के लिए मायने रखता है। इसी पर पूरी बात निर्भर करती है कि सामने वाला अपनी गलतियां सुधारेगा या नहीं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपनी गलतियों के बारे में सुनना उतना बुरा नहीं लगता जब आलोचना करने वाला खुद अपनी गलतियां गिना रहा हो और बोल रहा हो कि वह भी गलतियां करता है। पॉइंट नंबर 4, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। हमेशा लोगों को खुद बदलने का मौका दें, कभी भी अपने सहयोगियों को बदलने के लिए ना कहिए। उन्हें खुद यह काम करने दे और खुद अपनी गलतियों से सीखने दे। इस तरह का तरीका इंसान के लिए गलतियां सुधारना आसान कर देता है। इस तरह का तरीका इंसान का अभिमान बचाता है और उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास देता है। यह विद्रोह के बदले सहयोग बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 5, दूसरे इंसान को इज्जत बचाने दें। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें ऐसा कुछ भी कहने या करने का हक नहीं है जिससे कोई इंसान अपनी नजरों में गिर जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके बारे में क्या सोचता है, फर्क इससे पड़ता है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। किसी इंसान की गरिमा को चोट पहुंचाना एक अपराध है। इसीलिए यह ध्यान रखें और गलतियों को बताने का तरीका भी सीखते रहे। पॉइंट नंबर 6, छोटी से छोटी प्रगति की प्रशंसा करें और हर बेहतरी की तारीफ करें। तारीफ में दिलदार और प्रशंसा में उदार बने। कहते हैं कि जब सच्ची प्रशंसा मिलती है तो काम अपने आप होता है और मानव स्वभाव के लिए प्रशंसा सूरज की रोशनी की तरह होती है। हम इसके बिना फल फूल नहीं सकते। हम सब यह जानते हुए भी हम दूसरों पर आलोचना के तीर चलाने से बिल्कुल नहीं कतराते और दूसरों की तारीफ करने से हमेशा हिचकते हैं। पॉइंट नंबर 7, दूसरे इंसान को एक ऐसी प्रतिष्ठा दें जिसके अनुरूप वह रह सके। प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन उस काम की जाए जिस काम को वह व्यक्ति कर रहा है तो वह ज्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए आपको किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए प्रशंसा करने से अच्छा है कि उस व्यक्ति की उस काम के लिए प्रशंसा की जाए जिस काम को करने की उसकी इच्छा है या वह करने की इच्छा रखता है। इससे लोग ज्यादा प्रगति करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। पॉइंट नंबर 8, प्रोत्साहन का सहारा लें। ऐसा महसूस कराए कि गलती आसानी से सुधर सकती है। कभी कभी हम गलतियों को इस प्रकार से बताते हैं कि गलतियां कभी ठीक ही नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकतर गलतियां आप ठीक कर सकते हैं। हाँ, यह भी सच है कि हम कुछ गलतियां ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इन गलतियों में बेहतर किया जा सकता है। इसीलिए दूसरों को ऐसा महसूस कराए कि गलतियां आसानी से ठीक हो सकती है या उनमें और भी बेहतर सुधार किया जा सकते हैं। इसी के साथ हमारी यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अब बारी है हमने जो भी इस बुक समरी में पढ़ा उसे एक बार फिर दोहराने की। इस बुक समरी में हमने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है, जिसमें पहला है लोगों को बुरा भला कहने से बेहतर है कि आप एक व्यावहारिक तरीके से सोच कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। दूसरा, उसके बाद अपनी बात लोगों के सामने रखें और यह सोचते हुए रखें सामने वाला भी सही हो सकता है। तीसरा, अपनी सोचे की ओर लाने के लिए लोगों से उस बारे में बात करें जिससे वे सहमत हैं और उसके बाद आप उनकी असहमति को भी ध्यान से सुनें।
अंत में एक लीडर पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करता है, उसके बाद सामने वाले की। हर नियम जिंदगी में अभ्यास के द्वारा ही उतारा जाता है। आप जिस नियम को जितनी बार दोहराएंगे वह आपकी जिंदगी में उतना ही बेहतर ढंग से काम करेगा। इसीलिए यह फैसला आपका है कि आप कौन सा नियम या सिद्धांत अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। दोस्तों, बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरी वीडियोज लाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।